नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। चीनी एक ऐसा सामान है जिसके बिना शायद ही किसी भारतीय घर की सुबह शुरू होती हो। चाय में चीनी चाहिए, बच्चों के दूध में चीनी चाहिए, मिठाई से लेकर त्यौहार तक हर जगह चीनी की ज़रूरत है। लेकिन अब यही चीनी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। सवाल सीधा है, आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या गन्ने की पैदावार कम हुई है? क्या सरकार की नीतियों का असर है या फिर चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे बाजार का कोई बड़ा खेल है? देखिए, चीनी की कीमत बढ़ने की कहानी सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गन्ना किसान से लेकर चीनी मिल, उत्पादन, स्टॉक और सरकार की नीतियां सबका कनेक्शन है। सबसे पहली वजह गन्ने की उपलब्धता और उत्पादन। अगर गन्ने की पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो चीनी मिलों के पास कच्चा माल कम पहुंचता है। इसका सीधा असर चीनी के उत्पादन पर पड़ता है और जब बाजार में सप्लाई पर दबाव आता है तो कीमत ऊपर जाने लगती है। दूसरी बड़ी वजह है चीनी मिलों की लागत। गन्ने की कीमत, मजदूरी, बिजली, ईंधन और परिवहन, इन सब की लागत बढ़ती है तो चीनी बनाने की लागत भी बढ़ती है। आखिरकार उसका असर बाजार की कीमत पर पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार भी चीनी बाजार पर नजर रखती है, क्योंकि चीनी कोई सामान्य उत्पाद नहीं है। इसकी कीमत बढ़ने का सीधा असर करोड़ों परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। क्योंकि सवाल सिर्फ 1-2 रुपए महंगी चीनी का नहीं है, सवाल उस परिवार का है जो पहले ही महंगाई से जूझ रहा है, जिसके घर का बजट दूध, दाल, तेल, सब्जी और गैस के बीच फंसा हुआ है। सोचिए, महीने के आखिर में जब घर का हिसाब लगाया जाता है तो हर छोटी बढ़ोतरी बड़ी लगने लगती है। चाय में चीनी की मात्रा भले कम की जा सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। एक और अहम फैक्टर है मांग और सप्लाई का संतुलन। त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ती है। अगर उसी समय बाजार में सप्लाई सीमित हो तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा चीनी की इस्तेमाल सिर्फ घरों में नहीं होता। मिठाई उद्योग, पेय पदार्थ, बिस्कुट और कई दूसरे खाद्य उत्पादों में भी चीनी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। यानी मांग बड़ी है और अगर सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ती तो कीमत बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो चीनी की बढ़ती कीमत को सिर्फ एक चीज से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे गन्ने का उत्पादन, मिलों की लागत, बाजार में सप्लाई, मांग और सरकारी नीतियां सब मिलकर असर डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हर तरफ महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है तो क्या उसकी चाय की मिठास भी अब महंगी हो जाएगी? क्योंकि जिस चीनी की कीमत में कुछ रुपए की बढ़ोतरी बाजार के लिए छोटी खबर हो सकती है, वही बढ़ोतरी करोड़ों घरों के महीने के बजट में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। और इसलिए चीनी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, आम आदमी की रसोई और उसकी जेब दोनों का सवाल है।